कि आज मेरे पास एक वन प्लस का सेट है CE2 लाइट, ठीक है, डेड कंडीशन में। आज हम इसी को रिपेयर करेंगे और इसमें क्या हो रहा है, जैसे चार्ज में लगा रहे हैं 0.2 तक ऑटो ले रहा है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी तक ये बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज पहुंच नहीं रहा है हमारा। और बैटरी लगाने के बाद चार्ज में लगा रहे हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे का नाम होता है कि बोर्ड में या तो शॉर्ट है। अच्छा, डीसी में हमने लगा के उसको ऑन करने की कोशिश किया, डीसी में बिल्कुल रीडिंग नहीं ले रहा है, जीरो जीरो है। तब इसका बीपीएस लाइन हमने खोजा कि आखिर ये जो सील्ड पैक है इसको बिना सील्ड निकाले हम कोई ऐसा लाइन है बाहर में जहाँ से हम बीपीएस चेक कर सके। तो बीपीएस मुझे शॉर्ट मिला है, हम आपको चलिए दिखाते हैं कहाँ शॉर्ट है और कहाँ से शॉर्ट ये निकलेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट सील के ऊपर से थोड़ा सा ये हीटिंग टिप निकाला है और हीटिंग टिप निकालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक होल है या छेदा बोल सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा थिनर डालेंगे, डाल के और इसको लगाएंगे हम। वोल्टेज देंगे या बीपीएस जो लाइन है जहाँ हमने चेक किया था कि बीपीएस लाइन शॉर्ट है, उस जगह पे फर्स्ट वोल्टेज दे के देखेंगे कि क्या इसके अंदर से कोई तरह का। देखिए जब भी अगर शॉर्ट होता है ना, अगर कोई कंपोनेंट वहाँ पे दिक्कत होगा, वहाँ पे आवाज़ आएगा आपका जलने की, एक तरह से पानी जैसे जलता है उस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे पाया कि हल्का सा यहाँ पे आवाज़ लग रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे, इस शील्ड को निकालेंगे। शील्ड को निकालने के लिए इसको कट करके निकालेंगे, हीटिंग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि कोई तरह का सीपीयू ड्राई सोल्ड या कोई तरह का इशू ना हो। आराम से सेफ तरीके से थोड़ा करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पर कटर लिया है और इसको देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसके पीछे, बस आपको ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए आराम से बोर्ड को कहीं भी कोई तरह का नुकसान ना हो, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस को हमने निकाल लिया। अब एक साइड में कोना पे जो है एक कैप निकल गया। कैप निकल गया तो ऐसा नहीं कि कैप निकल गया तो हम छोड़ देंगे, जो कैप निकला है उसे वापस उसी जगह पे हम लगाएंगे। इसके बाद ही हम लाइन चेक करेंगे कि कौन सा लाइन हमारा शॉर्ट है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी काम करें तो कोई भी कंपोनेंट कहीं से अगर रिमूव हो जाए तो उस जगह पे अगर लगा देंगे तो आगे चल के कोई तरह का दूसरा फॉल्ट नहीं होगा आपके फ़ोन में। देखा, इसको हमने लगा दिया। अभी जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से एक बार उसको रोजिन देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे डाउट है वहाँ पे हम रोजिन देके एक बार वोल्टेज देके बीपीएस लाइन पे देखेंगे, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि बीपीएस लाइन शॉर्ट है। अब बीपीएस लाइन कहाँ से शॉर्ट है ये देखना है, बस इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो बीपीएस लाइन हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मुझे डाउट था मगर यहाँ पे बीपीएस लाइन शॉर्ट हमें मिला नहीं। अब देखते हैं कि कहाँ और हो सकता है। इसके लिए रहा हमारा, देखिए यहाँ पे वोल्टेज हम दे रहे हैं, देने के बाद जो है देखिए इस तरीके से इसको थिनर को आपको दे देना है। बट इसके बाद दोबारा से फिर वोल्टेज देना अगर पता ना चले कि। अब मुझे ध्यान से देखना है कि कौन सा कंपोनेंट के पास में जो है हल्का हल्का जल रहा है, इससे हमें पता क्लियर चल जाएगा। लेकिन अब देता है दोबारा से वह वोल्टेज जिस जगह पे हमें लग रहा है उस तरीके से, ठीक है। उसको हमने जूम करके आपको दिखाया है। पावर आईसी के जस्ट पास में एक छोटा सा कैपेसिटर है और उसी के पास में हमें लग रहा है कि इसके आसपास में या तो पावर आईसी शॉर्ट है या तो एक कंपोनेंट ही शॉर्ट है, ठीक है। तो पहले थिनर को क्लीन करेंगे, क्लीन करने का था सूखने देंगे, सूखने के बाद इस पर रोजिंग देगी। देखिए अगर अच्छा से नहीं सूखेगा तो रोजिंग थोड़ा लगता नहीं है सही से। अगर हीट रहा बोर्ड उस समय भी रोजिंग जल्दी सेट नहीं होता है, तो थोड़ा सा ठंडा करना बोर्ड को ज़रूरी है। बोर्ड जब हमारा हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इस पर रोजिंग देंगे तो वो पता चलेगा सही से। देखिए अभी भी सही से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जो है कैप पहला वाला या दूसरा वाला हमारा शॉर्ट है। इसलिए का क्लीन करते हैं इसको अच्छे से, क्लीन करके और ठंडा करके इसके बाद इसको रोजिंग देंगे, तब हमें सही से एक बार में जो फॉग होता है वो फॉग इसके ऊपर में अच्छे से आ पाएगा और उसी से हमें पता चल पाएगा। क्योंकि दोनों को निकालना अच्छी बात नहीं है, जो डैमेज होगा उसी को हम निकालेंगे, ठीक है। इसको आराम से एक बार और ट्राई करता हूँ। अब हमारा जो है लगना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, लग रहा है आसपास में, इसके ऊपर भी हमारा लगेगा। थोड़ा सा वेट करना है, ताकि आपको देखिए अच्छे से दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। ऐसे तो अगर हम खुद के लिए चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं,
फिर भी एक बार कंफर्म कराना ज़रूरी होता है कि हाँ देखिए ये वाला ही कैब हमारा दिक्कत था। अब ये कंफर्म कैसे होगा वो भी दिखा दें। देखिए ये हमें पता चल पा रहा है कि पहला कैब में हमारा दिक्कत है। और एक चीज़ और दिखा दें एक बार, कंफर्म कर लेते आपको दिखा देता, हमें तो कंफर्म हो गया, आपको भी दिखा देते हैं। देखिए अभी इस तरीके से पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे वोल्टेज देंगे, ये दिया हमने वोल्टेज और देखिए ये पहला कैब हमारा पूरी तरीके से इसके ऊपर की रोजिन पिघल गई। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो है यही हमारा कैपेसिटर डैमेज है। अब इसको प्यार से निकालेंगे क्योंकि पास में हमारा ग्लास आईसी होता है। ग्लास आईसी में अगर हल्का सा भी क्रैक हो गया तो ख़त्म, समझ जाइए ख़त्म है ग्लास आईसी। इसलिए जब भी ग्लास आईसी के पास में काम करें बहुत ही सावधानी से करें, इनको आपका आईसी फिर समझिए कि गया। ठीक है, हो सकता है बहुत भाई बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जब एक्सपीरियंस की बात है हम भी समझ रहे हैं। मेरा क्या नाम है, जो आदमी कम खुद से ये से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। जो अभी नए नए काम कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ें को भी ध्यान रख के चलना पड़ता है ताकि आगे और भी अच्छे तरीके से ध्यान रख के काम किया जा सके। नहीं, बोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद चलिए आपको टेस्टिंग करवा के दिखाएंगे कि क्या फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये वही बोर्ड है हमारा। पीछे में भी थोड़ा सा सील्ड हमने सबसे पहले कट किया था, मगर वहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि हाँ यहाँ पे हमारा सिर्फ शॉर्ट है, मतलब बीपीएस लाइन शॉर्ट है, ये कंफर्म हुआ था। इसलिए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए ही हमने जहाँ शॉर्ट था वहाँ से आपको काम दिखाया। अभी जो है इस पर हम बैटरी लगाते हैं और चार्ज में लगाते हैं, देखते हैं। देखिए चार्जिंग की लोगो आ चुकी है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। वन प्लस CK2 लाइट मॉडल है। प्रिपेयर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये फ़ोन अगर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो शॉप पड़ता है वो किशनगंज के अंदर मरवाड़ी कॉलेज के पास, विक्रम मोबाइल। ठीक है, मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल फ़ोन को कंप्लीट ऑन करके हम आपको ज़रूर चेक करवाएंगे। इसके बाद जो है फिर एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। देखिए फ़ोन हमारा सेकंड वीक लोगों पे भी जा चुका है। ठीक है, जब सेकंड लोगों पे जाता है फ़ोन तो ये कन्फर्म हो जाता है कि फ़ोन हमारा ऑन होना ही है, ना वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।